नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हर साल फरवरी के पहले कार्य दिवस में केंद्र सरकार का बजट पेश किया जाता है। तो इस बार भी आज यानी 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। तो इस बजट में क्या खास है, आप लोगों के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा बजट तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें कहा गया है कि कोविड के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक हैं। परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से उत्पन्न हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यानी आने वाले अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ मकानों का और निर्माण किया जाना है। तो यहाँ से आम जनता को काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए भी आवास दिए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोंपड़ी या चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी। यानी जो लोग किराए के मकानों में रह रहे हैं या झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए इस बजट में नई योजना चलाने के लिए कहा गया है, जो कि सरकार का एक सराहनीय कदम है। अगली स्कीम के बारे में बात करें तो यह है सूर्योदय योजना, यानी छत पर सौर प्रणाली लगाना, यानी रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली। दोस्तों, छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई है और इस योजना का नाम क्या है? PM सूर्योदय योजना। दोस्तों, इस योजना से होने वाले लाभों को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, पहला है निःशुल्क सौर बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर वर्ष 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। यानी अगर आप अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपके घर की बिजली का बिल भी कम आएगा और साथ ही आपके सोलर पैनल द्वारा जितनी बिजली बच जाती है उसको आप बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकते हैं। तो इस तरह से आपको 15,000 से 18,000 रुपए हर साल बचत के रूप में मिल जाएंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, यानी आप इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज कर सकते हैं। आपूर्ति और इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर, यानी आपके घरों के लिए जो सोलर पैनलों की आपूर्ति की जाएगी उससे जो दुकानदार हैं या जो वेंडर हैं उनको उद्यम मिलेगा, यानी उनको अपना बिजनेस मिलेगा। साथ ही विनिर्माण, इंस्टॉलेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी आपके घर में जो सोलर पैनल लगाए जाने हैं उनका इंस्टॉलेशन जो किया जाना है उससे काफी युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी उनको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आगे बात करें सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण, और ये भी सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसके अनुसार सरकार सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहन देगी। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना, और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखरेख सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। यानी ये लोग भी यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जैसी अपेक्षा की गई थी कि आयुष्मान कार्ड की लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख किया जा सकता है, ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं हुआ। अगली योजना है लखपति दीदी योजना। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा 9 करोड़ महिलाओं के 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
इसके अलावा आने वाले समय में 2 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपके घर में जो भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ना चाहती हैं, वो इन समूहों से जुड़ने के लिए प्रोसेस को जान सकती हैं, यानी आपको कैसे स्वयं सहायता समूह में जुड़ना है। और अब हम बात करते हैं सबसे चर्चित पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो दोस्तों, जैसे कि खबरें थी कि किसान सम्मान निधि की किस्त को 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जा सकता है, यानी साल में 9000 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बजट में ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। आपको पहले भी साल में 6000 रुपये मिलते थे और अब आगे भी आपको साल में 6000 रुपये ही मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सरकार का अंतरिम बजट है। जैसे ही नई सरकार गठित हो जाती है, उसके बाद जुलाई 2024 में बजट एक बार फिर से पेश किया जाएगा। तो हो सकता है उस बजट में ये सारी घोषणाएं की जाएं जो इस बजट में नहीं की गई हैं। सो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।